अभिरान को पूरी बात बता देती है कि हम ऐसे रह रहे हैं वैसे रह रहे हैं। तो दादी के मन में थोड़ा भी ख्याल नहीं आया कि मैं मदद कर दूँ। वो तो और ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। फिर अभिरान को बोलती है कि उन दोनों के बीच में तुम कांटा क्यों बनने जा रहे हो। तो ये बोलती है कि वो मेरी बेटी है, मैं चाहे कुछ भी करूँ। और फिर जब ये बोलती है तुम्हारी बेटी तो वहाँ क्या लेना कहीं, वो भी उनका बेटा है इसलिए। और फिर उनको समझाने लगती है, पर इनके कुछ समझ में नहीं आता और समझाते समझाते वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तो अबीरा को भी भला बुरा बोलने लगती है और सभी के सामने वो अपने आप को जगाने का शहंशाह समझती है। इधर रूही भी उसको देख रही थी। तो क्योंकि रूही इसलिए देख रही थी क्योंकि दादी उसके ऊपर बोल रही थी। फिर वो बोलती है कि मैं चाहे कुछ भी करूँ वो करूँ। तो अभी ना एक कुछ ऐसी बात बोलती है तो दादी उसको ऊपर ताली बजाने लगती हैं और वो फिर ताली बजा के उल्टा कड़ा जवाब देती है, जो कि उसके लिए बहुत ही ख़राब था वो। और फिर इधर रोहित की भी आंखें पड़ जाती है और रोहित की भी। फिर जब अबीरा वो बोलती है कि मैं तुम्हारा सब बर्बाद कर दूँगी, तुम्हारा घर वर सब, चाहे कुछ भी कर लो, और अरमान को तो ले जाके रहूँगी। फिर एकदम से ये बात बोलते ही अबीरा के आंसू आने लगते हैं और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकी। और अबीरा यहाँ कुछ सोच रही थी पर समस्या आ गई थी इसलिए कुछ नहीं सोचा। फिर जब ये इसको बोलती है कि नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो कुछ नहीं बोलती और कुछ जवाब भी नहीं देती। फिर जब दोनों चारों की ऐसी बात होने लगती है तो समस्या वाली बात आ जाती है। और कुछ नहीं, अबीरा मन ही मन में जने के सोच लेती है। और फिर जब अबीरा मन में सोच लेती है तो दिक्कत वहीं आ जाती है। दादी और दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और रोहित इनकी बातें सुन सुन के पक गया था। तो रोहित इनकी बातें सुन के इधर की उधर सुनता है, निकाल देता है। ये तो ऐसे ही करते रहते हैं सारे, इनका लड़ने में ही जीवन गुजर जाएगा। और इधर फिर अबीरा की माँ आती है तो वो जो माँ आती है तो वो बोलती है कि तुम मेरी बेटी पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो। तो वो अबीरा को बोलती है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या वो मुझे बताओ। फिर जब ये इनको सुनाने लगती है तो अबीरा का मुंह और ज़्यादा उतर जाता है और वो बोलती है कि मेरे बेटे को तो तूने वश में कर लिया पर हमें थोड़ी कर सकेगी। तो फिर इधर अरमान को ये कुछ बातें बोलती है और ये खुद ही रोने लगती है। अरमान बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे नहीं मिलना, कुछ ऐसी बातें करती है। और जब फिर वो बोलती है मेरे हाथ से एक मिठाई तो खा लो, तो अरमान मना कर देता है नहीं मेरी नहीं खानी। और अरमान कुछ बोलने से इनकार कर देता है। फिर जब अरमान का धीरे धीरे हाथ उठता है और वो लेने जाता है तो